दोस्तों बस कुछ ही दिन बाकी है और अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पूरे भारतवर्ष में इसी का हो हल्ला है। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। हर एक हिंदू, हर एक सनातनी सोते जागते एक ही सपना लेकर जी रहा था कि हमारे राम लला की मूर्ति स्थापित हो जाए उनकी जन्मभूमि पर। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। एक ऐसा पल जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार आप सोच कर देखिए दोस्तों कि कैसे 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर देख सके। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत तक चले गए थे। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी। ऐसे भी लोग थे दोस्तों जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दी। और एक आप और हम ऐसे खुशनसीब हैं जो कि अपने जीते जी ये दिन देख पा रहे हैं। और आप और हम इस चीज़ के साक्षी बनने जा रहे हैं अपने जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। हमारे उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में बाबर ने गिरवा दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उन्हीं 500 साल के संघर्ष की एक कहानी बहुत ही छोटे माध्यम से और बिल्कुल सटीक चीज़ों के साथ में समझाने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हर एक सच्चे सनातनी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस दिन को आज जीने जा रहे हैं उसके लिए कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ये जान सके कि ये लड़ाई इतनी पुरानी है। इतने लंबे संघर्ष के आखिर क्या मायने हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये जानकारी बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी कि ये सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती गई है दोस्तों। इसके संघर्ष में पूरे 500 सालों का इतिहास है, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों साल भी लड़ना पड़ सकता था। तो दोस्तों आज के वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक विनती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और अपने सर्कल में हर एक जानने वाले व्यक्ति तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हर एक सनातनी तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो ये जान पाए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के मायने क्या हैं। शुरू करते हैं आज के खास वीडियो को जय श्री राम के जयकारे के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन इसके पहले की बात कम लोग करते हैं और वो बात ये है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया। अकेले अयोध्या में सीता राम के 3000 मंदिर कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ पे कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया और आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही वहां पर बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती है। और ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासक की जड़ें काफ़ी गहरी हो गई थी। फिर साल 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने की तकरीबन 190 सालों के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उन्हें मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं।
क्या आस्था है। जब जयचंद के उस वक्त के मुगल शासकों से संबंध भी ठीक थे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाएं। यूरोपियन जियोग्राफर यानी कि जोसेफ इनहेलर, जो कि खुद 1766 से 1771 के बीच इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात तस्दीक की थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू राम चबूतरा पर पूजा किया करते थे, मगर मंदिर गिराए जाने के 250 सालों बाद भी हिंदू इसे भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनवा देगी। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। इसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा और नमाज अदा करते थे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद के में प्रवेश इजाजत मिली, लेकिन हिंदुओं को अंदर नहीं जाने दे सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य द्वार से 150 फीट दूर बनवाए गए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में, यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले, ये मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के मद रघुवर दास ने राम चबूतरा पर छतरी लगवाने की अर्जी दी, जिस अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें ये पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होने शुरू हो गए और इस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर से बनवा दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि ये वो दौर था जब देश भर में अंग्रेजों की हुकूमत थी और इस वक्त की कांग्रेस के एजेंडा में भी कहीं पर भी राम मंदिर नहीं था, ना ही उस वक्त का संघ था इतना मजबूत था। मगर देश की जनता प्रभु श्री राम के भक्त और बाबर मस्जिद की बनवाने से 400 साल बाद भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी। वो भी तब जब ना अपनी सरकार थी ना कोई अपना था, सिर्फ और सिर्फ आम जनता राम भक्त का जुनून था। वो भक्ति थी जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हर दिन श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी बीच आता है साल 1947, देश आजाद हो जाता है और उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी, वहाँ लोग पूजा करते थे। देश आज़ाद होते ही लोगों ने मानने लगे थे कि हमें आज़ादी मिल गई है तो अब राम मंदिर भी बन जाएगा। मगर उस वक्त किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता की बातों से ऐसा नहीं लगता था कि राम मंदिर बनने वाला है या उसकी लड़ाई लड़ी जाने के लिए गंभीरता है। उल्टे 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत सारे लोगों को हैरानी हो गई। इस दौरान दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को अंधेरे में जानबूझकर जबरन रखा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों के लोग भारी तादाद में जुटने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात ही बात में उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास बात चली जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति में हटाकर बहाल की जाए, जिस पर कि नायर हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी।
वैसे तो एक बार यहाँ मूर्ति रख दी गई है तो कोई पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं कि उसी के बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं। मगर अपने इस्तीफे के साथ ही वे सरकार को ये सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां जाली नुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं कि नेहरू जी को ये बात पसंद आती है और वो के नायर से ऐसा ही करने के लिए कहते हैं और उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद के फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ अपने अपने तरीके से इस जगह को हवाले करने के लिए अदालत में दावा करते रहते हैं, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर अदालतों को लेकर चीजें बदलने लगी। ये वो वक्त था जब संघ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके वे लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं। मगर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ये कार्यक्रम टल जाता है। फिर आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शबाना के पति को उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है, तब बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और उसे अपने मजहब के खिलाफ इस फैसले को मानते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का पलट देते हैं। राजीव गांधी जी की इस कदम से फिर हिंदू नाराज हो जाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी जी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवाएं। तब राजीव सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम रिजल्ट मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद की जो डिटेल है उसमें मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, मगर जो दर्शक हमें पहली बार सुन रहे हैं, इसके बाद के जो साल हैं उनमें लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली गई और रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उसी दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां बरसा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं कि कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को ये भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी आदेश दिए थे कि वो भीड़ पर गोली ना चलाएं। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वहीं हुआ जो होना था, यानी कि 6 दिसंबर 1992 की दोपहर में 1:30 बजे से यानी कि 1:55 पर पहले एक गुंबद गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद यानी कि दोपहर 3:30 बजे के करीब दूसरा जो गुंबद था उसे भी गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इस घटना में महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि दंगे होने लगे। तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी।
तो दोस्तों इसके बाद भी कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको इतनी चीज़ और बताऊंगी। अगली वीडियो में बाकी चीज़ें कवर होंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी थी, जिसे हम जान रहे हैं, आज हम गदगद हो रहे हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके पीछे बहुत सी लोगों की जाने गई है। इसलिए हमें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंदू धर्म।